कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मिट्टी के खिलौने और कलाकृति बनाने वाले कारीगरों से मिले। इस दौरान सीएम ने कारीगर के साथ दिए बनाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम प्रगति और प्रकृति दोनों चाहते हैं। मध्य प्रदेश में दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात में टाइगर राता पानी में घूम रहे हैं। प्रकृति परमात्मा और मानवता प्रेमी होने की हमारी सोच इसमें बदलाव लाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे ज्यादा पर्यावरण संतुलन का उदाहरण और क्या हो सकता है कि शिव सकल परिवार में शामिल शेर, मोर, सर्प, मूसक सभी एक दूसरे के दुश्मन होने के बाद भी साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि सबका संतुलन बनाए रखने महादेव गंगा स्नान कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट से भी मिले। खान पान जीवन शैली भी डाल रही असर। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा जीवन बगैर सौर ऊर्जा के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एमपी में सौर ऊर्जा उत्पादन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा तय किए गए उत्पादन टारगेट के आधार पर तय किया जाएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजरायल युद्ध का जिक्र कर यादव ने कहा कि आशा की किरण पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाई दे रही है। एक शायरी का जिक्र कर सीएम मोहन यादव ने कहा कि धूल चेहरे पर लगी थी और ये आईना साफ करा रहे, इसलिए इस पर और भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नर्मदा नदी और नर्मदा तटों का संरक्षण, खनन रोकने का प्रयास करेंगे। एमपी नदियों का मायका है और यहाँ की सोन नदी के बिना गंगा नदी पूरी नहीं होती है। चंबल, छिप्रा समेत सभी नदियां इसके लिए काम कर रही हैं। कार्यक्रम में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, शासकीय अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2025 का समय भारत की अपडेटेड एनडीसी प्रस्तुत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सरकार की क्लाइमेट एक्शन और सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्री सीओपी विमर्श का उद्देश्य राज्य के प्रयासों को भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ना। इस अवसर पर मौजूद आप सब पर्यावरण प्रेमी मित्रों, भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थी साथियों, पत्रकार बंधुओं, बदलते दौर में खास करके वर्तमान के इस समय में दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही है और कमोबेश ये वो दौर भी है जब हम अपने भारतीय जीवन पद्धति, रहन सहन, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, इन सबको इनके साथ तालमेल करें तो कई सारे उमड़ते प्रश्नों के उत्तर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और कई बार इससे जब दुनिया हमसे कहती कि आप जरा ये करो तो हम उनकी तरफ भी देखते हैं और अपनी तरफ भी देखते हैं। इसके लिए किसी शायर ने कोई शेर अच्छा कहा है, धूल चेहरे पे लगी थी और ये आईना साफ करवा है। मूल रूप से हमारे अपने जीवन पद्धति में कदम कदम पर आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली इतनी अच्छे से विकसित की है कि हम सदैव परमात्मा से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ के ही चलते हैं। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया, मुझे जाने के लिए थोड़ा ये पर्यावरण से इधर भी बात कर ले, लेकिन राजनीतिक पर्यावरण की बात है। माननीय प्रधानमंत्री की सही कहते हैं कि एक देश तो एक चुनाव होना चाहिए। जब बीच बीच में होते तो कई व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। मुझे झारखंड जाना है इसलिए जल्दी खड़ा हो गया हूँ। मेरे को ये कार्यक्रम में पूरे देने की इच्छा थी, लेकिन माफी चाहते थे कि झारखंड में नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है और एक जगह की 2 जगह जमा कराना है, तो पर्यावरण की चिंता करना, राजनीतिक पर्यावरण की चिंता मेरी मजबूरी है, इसलिए दोनों में समान रूप से मुझे ध्यान रखना है। हम सब एक ऐसे वैश्विक गंभीर विषय के लिए बैठे हैं जिनकी महत्ता जग जाहिर है। जैसे मैंने कहा कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांड में, क्या कहूँ, वेद वाक्य है। हम अपने शरीर के रोम रोम से इसी प्रकार से जोड़ते हैं। इसलिए हमारे जीवन शैली में भी अभी हमको गुलदस्ते दिए, स्वागत किया तो तुलसी का पौधा दे करके दिया। ये हमारा एहसास कराता है। और हमारे यहाँ तो भोजन में भी भगवान को भोग लगेगा तो बिना तुलसी दल तले
हमारा तो भगवान भी भोग स्वीकार नहीं करते। देवी देवताओं के वाहन की बात करें तो प्रकृति से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए। इसी भी एक और अपना, मैं तो महाकाल की नगरी से आता हूं, और महाकाल की नगरी में हम केवल कल्पना करें भोले बाबा और उनके परिवार, भगवान का भी हमको कितना अलग प्रकार से अनुशासन भी है और पर्यावरण का संतुलन भी है। कभी कल्पना करो भगवान के पास महाकाल जाए, किसी महादेव मंदिर में जाए, तो वो हमसे कहेंगे कि भाई आप भगवान को सीधा हाथ मत लगाना, पहले गणेश जी के पास जाओ। तो गणेश जी के पास जाओ तो गणेश जी का वाहन क्या है हमको सबको मालूम है, उनका वाहन मूसक है, चूहा है। और भगवान गणेश जी से आगे बढ़ो तो माता जी के पास जाओ, माता जी के पास उनका शेर क्या है, उनका सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिकेय के पास जाओ तो कार्तिका का वाहन मोर है। अब ये आप एक दूसरे के इनके साथ तालमेल कैसे बिठाते हो? महादेव के पास जाओ तो उनके लिए सर्प बैठे, अब सर्प का दुश्मन मोर भी है, शेर भी है, मूसक भी है। ये पूरी अपने आप में, इससे बड़ा पर्यावरण की संतुलन का कौन सा उदाहरण है? सब बैठे अपनी अपनी जगह, वो महादेव अपनी जगह सीधे गंगा स्नान कर रहे हैं, उनको भी उससे भी और आवश्यकता पड़ रही है। ये हमारे यहाँ ये अपन कल्पना करते जाओ इन सारी बातों का, सबका संतुलन बनाया और इसीलिए इस प्रकार से नहीं और आगे बढ़ के देखें तो हमारे तो ये जो हमारा सौर ग्रह है